वह संधव स्थल जहाँ झोकर जाकर संस्कृति विकसित हुई थी। तो ये चनहुदड़ो था। कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे। अब सैंधव पूरा स्थल चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो के लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस स्थल की खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। 1935 में मैके द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया और इसमें जो है इनमें झोकर जाकर जांगर संस्कृति विकसित हुई। झोकर जांगर संस्कृति का विकास सैंधव संस्कृति के बाद हुआ था। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिलती हैं और मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग होता है। इसमें आगे इसमें देखेंगे स्वतंत्रता के उपरांत जो है भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव पुरा स्थल खोजे गए, तो वो गुजरात में था। और गुजरात में सबसे अधिक खोजे गए परिपक्व हड़प्पा चरण के 18 स्थल हैं, जबकि उत्तर हड़प्पा काल के 120 स्थल ज्ञात हो चुके हैं। रंगपुर, रोजदी, बाबरकोट, ये पादरी उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल हैं। सिंधु वासियों के लिए जो है इनका मुख्य भोजन क्या था ये जानना है। मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था, तो गेहूं और जौ था। और इनका मुख्य उद्यम कृषि कर्म ही था। इसकी उर्वरता का कारण सिंधु नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ थी। इसके कृषि उपकरण प्रस्तर एवं कांस्य धातु के बने होते थे और इनका मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। अन्य फसलों के अंतर्गत देखेंगे तो कपास भी था, मटर भी था, तिल भी था, बाजरा भी था। रोजदी से बाजरे की 6 किस्में प्रकाश में आई है। सैंधववासी ईख से अनजान थे। सैंधववासी कुल 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान इनको था। अब आगे देखेंगे सूची से मिलान करना है, तो किसमें क्या क्या मिला है ये देखना है। सुमिलित कीजिए और दिए हुए विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे देखना है कौन सा सही है। तो हड़प्पा से ये सावधान मिला है, ये भी सही है। लोथल से गोदीवाड़ा मिला, ये सही है। बाकी मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी मिली है और कालीबंगा से जो तवक है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो 2 ही सुमेलित होगा। सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो इसका उत्खनन किसने किया था ये बताना है। वाई.डी. शर्मा ने किया था। सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर और 1958 ईस्वी में वाई.डी. शर्मा द्वारा किया गया था। और यह स्थल जो है उत्तर प्रदेश मेरठ जिला उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सूती कपड़ा का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, यहाँ से मिला है। सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल जो है समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था, तो ये लोथल सभी जानते हैं इसको। और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और यहाँ पे सिंधु सभ्यता, इसको लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। 1945 में एस.आर. राव ने की थी इसकी खोज। और यहाँ से 3 युग्मित समाधियाँ, एक अग्निकुंड का अवशेष और मनके बनाने का कारखाना और रंगाई कुंड भी मिला हुआ है। सैंधव सभ्यता के इतिहास को किस काल से संबंधित करते हैं, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल हो जाता है। और इतिहास का विभाजन निम्नलिखित 3 भागों में किया जा सकता है: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि और लेखन कला का विकास नहीं किया था। आदि इतिहास से वे सभ्यताएं आती हैं जिसमें लिखित सामग्री तो मिलती है परंतु पढ़ी नहीं जा सकती है, और जिसका इसका इतिहास लिखित साक्ष्यों द्वारा विदित होता है उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पूरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है, तो सोरतुगुई है। ये इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का विकास पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक हुआ था। सोरतुगई और मुंडी घाट नामक 2 हड़प्पा पूरा स्थल हिंदू कुश के पार अफगानिस्तान में स्थित हैं। सोरतुगई स्थल के उत्खनन से प्राप्त महत्वपूर्ण
साक्ष्य क्या है? तो कोकचा नदी से निकले नहरों का अवशेष, शुष्क कृषि और सैंधव व्यापारिक बस्ती थी, मनकों को छेद करने वाली ड्रिल थी, एक सींग वाली नारायणों उत्कीर्ण मुहरें थी, और इसके अलावा सोर्तेगोई व्यापारिक बस्ती लाजवर्ड मणि प्राप्ति का सर्वप्रमुख केंद्र था। अब आगे इसमें देखेंगे नवदा टोली एरन एवं नागदा। नवदा टोली एरन और नागदा की मालवा संस्कृति 1700 BC से 1200 BC की संस्कृति का प्रमाण है। तो हड़प्पा के बाद की ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित मालवा क्षेत्र हड़प्पा के बाद अनेक संस्कृतियां प्रकाश में आई। इसमें नवदा टोली एरन नागदा और प्रमुख ताम्र स्वर्णकालीन संस्कृति थी, जिसका विस्तार मालवा क्षेत्र में होने के कारण इसे मालवा संस्कृति भी कहा जाता है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यहाँ पूछा है। तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बाकी ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। अधोलिखित में से सैंधवपुरा स्थल महानगर माना जाता है, तो राखी गढ़ी को माना जाता है। और सिंधु सभ्यता की खोज आप लोगों को सभी पता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी, और यहाँ से सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थल में से केवल 6 ही को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। और ये कौन कौन से हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा और लोथल, ये सब इंडिया में, भारत में हैं। अब तक भारतीय स्तूपवादी सभ्यता के 1000 स्थानों का पता चला है। झोकर संस्कृति एक क्या है? तो ये बताना है। तो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति है, और इसकी तिथि को लेकर के विद्वानों मतभेद है, फिर भी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह नगरीय सभ्यता थी, इसके बाद यह ग्रामीण हो गई थी, और क्रमिक रूप से नगरों का पतन हो गया था। ग्रामीण संस्कृति या परवर्ती संस्कृति को झोकर संस्कृति का नाम दिया गया। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? ये इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। तो कालीबंगा से मिला हुआ है। हड़प्पा के संस्कृति कालीबंगा से मध्य नगर का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जुते हुए खेत, जौ, चना और सरसों के प्रमाण भी मिले हैं। इसके अलावा अग्निकुंड भी यहाँ से मिला हुआ है। सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने किया था। यहाँ पे देंगे सैंधव सभ्यता को प्रकाश में लाया था इन्होंने। हड़प्पा की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, और रविंद्रनाथ बिष्ट ने धौलावीरा की खुदाई कराई थी। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे जो है ये हिंडन नदी मेरठ में है। और इसके अलावा 4 महत्वपूर्ण नगर कौन है? भगतराम, रहमान ढेरी, आलमगीरपुर। और इसका विस्तार जो है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिलता है सैंधव सभ्यता का। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सभी जानते हैं हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। 1923 में इसका उत्खनन कार्य शुरू हुआ था, और हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी हैं और मजदूरों के रहने के लिए थे। हड़प्पा कालीन स्थित स्थलों में निम्नलिखित में से नाले के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो ये कालीबंगा में था। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, और यहाँ पे खुदाई से लेकर के यहाँ खुदाई से बेलनाकार मोहरे, हल के निशान, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कालीबंगा में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था नहीं मिलती है, लेकिन लकड़ी के नाली का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है।
आगे देखेंगे 128 नंबर क्वेश्चन में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो हड़प्पा और रोपड़ वाला ये सही नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत के पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित यह भारत का सैंधव स्थल है, जहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया गया। तो ये रोपड़ आप जान लेंगे। इसका जो है आधुनिक नाम रूपनगर है और 1950 में इसकी खोज बेबीलाल ने तथा 1953-55 में दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। यहाँ संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। इनमें प्रथम ही सैंधवकालीन है। यहाँ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला जिससे मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। आगे देखेंगे क्वेश्चन में कौन सा कथन सही है, इसे बताना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, तो ये सही आपका है और बाकी गलत है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ और राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज 1952 में अमलागंध घोष ने की थी। यह प्राचीन सरस्वती और दती नदियों के बीच स्थित है। इन प्रमाणों में हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी जुताई आड़े तिरछी की गई थी, जिसमें 2 फसलों के साथ एक साथ बोए जाने का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से एक युगल समाधान भी प्राप्त है। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो ये मुंडीगाक है और सोर्तोगोई भी है, मैंने आपको पिछले अभी बता दिया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण स्थलों में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा, गुजरात के अहमदाबाद में लोथल, रंगपुर, कच्छ जिले में स्थित सुरकोटदा और धौलावीरा है और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली जिंद जिले में है। जिंद जिले में राखीगढ़ी है और भवानी जिले में मितातल उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर है। सहारनपुर जिले में हुलास सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है। पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित रोपड़ एक अन्य स्थल है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर, सिंध प्रांत में कोटदीजी, पंजाब में डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान डेरी, गुमला है। अफगानिस्तान में 2 ही स्थल है, मुंडीगाक और सोर्तोगोई। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो के टीले लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। मोहनजोदड़ो के टीलों के सन 1922 में अन्वेषण का श्रेय राखालदास बनर्जी को है और निवास गृहों के निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है। अभी तक कोई समाधि क्षेत्र यहाँ नहीं मिला है। और मोहनजोदड़ो नगर के अंदर सभी विसर्जन के 2 प्रकार थे, आंशिक और पूर्ण समाधिकरण। चिड़िया, मछलियों और हाथी की हड्डियाँ, कोयला, राख, मृत पंड, आभूषण आदि भरे मिले हुए हैं और अभी तक जो है यहाँ पे कोई कब्र नहीं मिली है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ पूरा स्थल सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट है, दास नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और यहाँ पे सुतकांगेडोर दास नदी के मुहाने पर और सुतकाको सादीकोर के मुहाने पर। बालाकोट जो है सोन मियानी खाड़ी के पूर्व में विदार नदी के मुहाने पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति में संबंधित मांडा जो है नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है। तो ये चिनाब पर है और यह कश्मीर राज्य में स्थित है। और इसके अलावा मांडा को हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना गया। 2250 ईस्वी के आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। तो सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल जो अगर देखा जाए सरस्वती नदी के किनारे ही मिले हैं, जिसे घग्गर आगरा कहा जाता है।
उत्तरी राजस्थान की सरस्वती वर्तमान में घग्गर और इसकी सहायक बृहस्पति वर्तमान में चौतंक की घाटियों के क्षेत्रों का सन 1950-53 में अमलानंद घोष ने व्यापक पैमाने पर अन्वेषण करके लगभग 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज करने में सफलता प्राप्त की। इसमें गंगा नगर में स्थित कालीबंगा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कालीबंगा नामक पुरास्थल पर भी पश्चिम में गढ़ी और पूर्व में नगर के दो टीले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की भांति ही विद्यमान है। ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के निर्देशन में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप प्राक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष खोज निकाले गए। हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों के निचले नगर में के बिखरे होने का स्पष्ट साक्ष्य मिला है? तो ये कालीबंगा से ही मिला है। कालीबंगा में सिंधु सभ्यता के लोगों के पदार्पण के साथ साथ आवास योजनाओं में परिवर्तन घटित हुए हैं और इस काल में पश्चिम दिशा में दुर्ग और पूर्वी दिशा में नगर क्षेत्र स्थित था। कालीबंगा में दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों ही रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। दुर्ग में चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार थे। कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिण भाग में मिट्टी और कच्चे ईंटों के बने हुए 5-6 चबूतरे मिले हैं। जिसके ऊपर अग्निकुंड की वेदिकाएं बनी हुई हैं। दुर्ग को एक लंबी दीवार से उत्तर दक्षिण 2 भागों में विभाजित किया गया है। कालीबंगा का नगर क्षेत्र उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली 4-5 सड़कों के कई भागों में बटा हुआ था। साधारणतः प्रत्येक मकान के बीच में आंगन होता था जिसके चारों ओर 5-6 छोटे कमरे होते थे। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और दहलीज बनाने के लिए किया जाता था। एक मकान में फर्श की ईंटों पर वृत्ताकार डिजाइन बनी हुई है, इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो में जो है विसलाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ जो बनी हैं वो किस डायरेक्शन में ये बताना था आपको। तो ये हो जाएगा उत्तरी पार्श्व और दक्षिणी पार्श्व में हो जाएगा ये, और भी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसकी पूरी डिटेल देख लेंगे। तो हड़प्पा चावल के प्रमाण हड़प्पाकालीन स्थलों के किस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात से प्राप्त हुआ है। ये इम्पोर्टेंट आपका है। इसके अलावा और देख लेंगे वे संभवतः धान की खेती करते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता था। लोथल गुजरात से धान और रंगपुर से धान की भूसी बाजरा की खेती के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा में मटर और तिल की खेती होती थी। सूती वस्त्रों के अवशेषों से निष्कर्ष निकलता था यहाँ के निवासी कपास उगाना। तो फलों में केला, नारियल, खरबूज, खजूर, नींबू, तरबूज का उत्पादन होता था। सिंचाई के लिए नदी से पर्याप्त जल प्राप्त होता था। पाषाण और कांस्य से निर्मित उपकरणों की सहायता से खेती की जाती थी। विभिन्न स्थलों से हलों के अवशेष मिलते थे जिससे सूचित होता है कि सैंधव निवासी कृषि कार्य के लिए हलों का प्रयोग करते थे। घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका सुरकोटदा से मिली हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। घोड़े की मूर्ति लोथल से प्राप्त हुई है, ध्यान देना है। और रन्ना घुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं। एस.आर. राव का विचार है कि लोथल और रंगपुर से अश्व की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, परंतु अंतिम रूप से माना जाता है कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ये एस.आर. राव का विचार है। सुरकोटदा के दुर्ग नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? ये इम्पोर्टेंट है सर मॉर्टिमर ह्यूलर ने। अब देख लेंगे कौन किससे संबंधित था ये। तो सिंधु सभ्यता के बाह्य आक्रमण को एक कारण माना गया था जिस पर ध्यान सर्वप्रथम आर.पी. चार ने दिया था। 1934 में गार्डनर चाइल्ड ने किया था। इसके बाद मार्टिन व्हीलर ने इसका समर्थन किया था। और व्हीलर के अनुसार यद्यपि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व मध्य तक सिंधु सभ्यता विद्यमान थी, फिर भी उत्तर काल में एक क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुई। लगभग 1500 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का सहसा और आकस्मिक अंत किसी बाह्य आक्रमण का परिणाम था। मोहनजोदड़ो के ऊपरी दरारों से अस्त व्यस्त दशा में प्राप्त मानव कंकालों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सिंधु सभ्यता अंतिम दौर में बाह्य आक्रमण हुआ था। अधिकांश कंकाल अस्त व्यस्त अवस्था में
बिना विधिवत अंतिम संस्कार किए घरों और सार्वजनिक मार्गों पर पड़े हुए मिले हैं। इस साक्ष्यों के आधार पर व्हीलर ने निष्कर्ष निकाला कि मोहनजोदड़ो नगर सहसा आक्रमण हो गया और लोग भाग नहीं सके थे। व्हीलर ने रुजुए के अंत साक्ष्यों का इस संदर्भ में बुद्धिमत्ता से प्रयोग किया। रुजुए के कतिपय विचारों में असुरों के अयस निर्मित पूर्वों के पुरंदर शब्द इन द्वारा विशिष्ट किए जाने का, तो इसलिए इन्होंने इंद्र को दोषी माना था। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है? तो ये बुर्जहोम हो जाएगा आपका, क्योंकि बुर्जहोम नौ का पाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल है और यह कश्मीर प्रांत में स्थित बुर्जो नामक पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। 1960 और 64 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से इस स्थान की खुदाई कराई गई। बुर्जहोम की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं और यह अपने गर्तावासों के लिए प्रसिद्ध है। गर्तावासों का आकार ऊपर की ओर सकरा और नीचे की ओर चौड़ा होता था। नवपाषाणकालीन संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थे। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था, परंतु उसका उत्पादक भी बनाता। यह कृषि कर्म से पूर्णतया परिचित हो चुका था। कृषि कर्म के साथ साथ पशुओं को मनुष्य ने पालना प्रारंभ किया था। गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि जानवरों का परिचय उससे बढ़ गया था। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जानने वाला व्यक्ति कौन था? ये तो वो थे आपके राखालदास बनर्जी, क्योंकि इन्होंने 1922 में इसकी खुदाई की थी। इसके अलावा यह पीगट महोदय ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा इसको। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कई वर्षों तक उत्खनन कार्य कराकर महत्वपूर्ण सामग्रियाँ प्राप्त की गई थी और इस पूरी सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, इसके मूल स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ये सभी आप जानते ही हैं। निम्नलिखित स्थलों में से हड़प्पा स्थलों में से कौन दुर्गीकृत नहीं था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे चिन्होदड़ो नहीं था। ये एक ऐसा एकमात्र पूरा स्थल जहाँ से वर्गाकार ईंटों मिले। चंद्रोहों से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला, ये इंपॉर्टेंट आपका है। बाकी कालीबंगा, सुरकोता और लोथल से मिला है। इस बस्ती के छोटे से हिस्से का ही उत्खनन हुआ। यहाँ जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पाया गया उसमें एक मनके बनाने का कारखाना। कालीबंगा में किलेबंद पश्चिमी टीले के दो पृथक पृथक किंतु परस्पर खंड हैं, संभवतः जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए बनाया गया होगा। दूसरा, अनेक ऊंचे ऊंचे चबूतरों के लिए जिनके शिखर पर हवन कुंडों के अस्तित्व का साक्ष्य मिला। लोथल में पूरी की पूरी बस्ती एक दीवार से ही घिरी थी। यह एक सुनियोजित बस्ती थी। लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा था। सुरकोटा में कालीबंगा के पश्चिमी टीलों की योजना की पुनरावृत्ति दिखी। इस स्थल का कोई पूर्वी टीला नहीं था। कालीबंगा के पश्चिमी टीले के पश्चिम में कब्रिस्तान है और पूर्व में एक ऐसी बनावट का साक्ष्य मिला है, संभवतः जहां अनुष्ठान कार्य संपन्न किए जाते थे। कालीबंगा की पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है, परंतु दोनों में अंतर है। यहाँ कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों से बने हुए थे। निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा स्थल जो है प्रारंभिक संस्कृति से संबंधित था? तो ये कालीबंगा था। ये एक प्रमुख प्राक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा में दो टीले हैं। पश्चिम में स्थित गढ़ी वाले छोटे टीले पर सिंधु सभ्यता के अवशेष, नीचे प्राक सैंधो सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की खुदाई से जुटे हुए खेत अग्नि वेदिकाएं मिली है। कालीबंगा से यहाँ एक बालक के शल्य चिकित्सा किया हुआ खोपड़ी का अवशेष मिला है। यहाँ से जौ की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो नेवासा से। और रेशम को साहित्य में कौशेय कहा गया। नेवासा से ही शीश विहीन देवी की मूर्तियां, पत्थर की कुल्हाड़ी बनाने का कारखाना, एक बच्चे कंगाल में गले में ताम्र पहने हुए मनके का हार साक्ष्य मिला है। नेवासा पूरा स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रभा नदी के तट पर स्थित है। इस पूरा स्थल को खोजने का श्रेय M.N. देशपांडे को है। भगवानपुरा हरियाणा में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा के अवशेष मिले। रंगपुरा रोपड़, क्रमशः रंगपुर गुजरात में है और रोपड़ पंजाब में है। यहाँ से भी हड़प्पा के संस्कृति के अवशेष मिले हैं। किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। और यह लोथल जो है भोगवा नदी
अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज S.R. राव ने की थी। इसकी प्रमुख विशेषताओं में से यहाँ के ईंटों से बना हुआ गोदीबाड़ा मिला है। यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला हुआ है, ये भी ध्यान देना है। युगल समाधान और अग्नि वेदिकाएं मिली है, मगर मातृ देवी की कोई मूर्ति यहाँ से नहीं मिली है। अब यहाँ पे कच्छ प्रदेश में कौन कौन से स्थल स्थित है ये बताना है। तो देसलपुर है और धौलावीरा है। तो कच्छ प्रदेश में देसलपुर, सोतकोटा, धौलावीर कच्छ क्षेत्र में स्थित है, जबकि रोजदी, रंगपुर और लोथल ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो ये विष्णु की पूजा नहीं होती थी, बाकी शिव, पीपल और मातृ देवी की होती थी। और यहाँ से प्राप्त मृण मूर्तियों और मोहरों पर अंकित नारी आकृतियों से साक्ष्य विद्वानों की मातृशक्ति की उपासना से संबंध किया है। मार्शल और मार्टिमर व्हीलर ने सिंधु सभ्यता के देव परिवारों में मातृ देवी का सर्वोच्च स्थान बताया था। और यहाँ से शिव, पीपल और नाग की पूजा भी करते थे। चंद्रद्रोणों के उत्खनन का निर्देश किसे किया गया था? तो ये J.H. मैकी के अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड इरानियन स्टडीज और बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वाधान में J.H. मैके ने 1935-36 में चंद्रद्रोणों का उत्खनन किया। चंद्रद्रोणों की खोज 1931 में N.G. मजुमदार ने की थी। यह पूरा स्थल मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर सिंधु के बाएं किनारे स्थित है। एक ऐसा मात्र स्थल है जहाँ से उभरकर वक्राकार ईंट मिली है। यह झोंकर जानकर संस्कृति के साक्ष्य भी चंद्रद्रोणों से मिले हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? ये इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है। ये आपका हो जाएगा बनावली और राखीगढ़ी। बाकी आपका और भी स्थल हैं। तो ये हड़प्पा जबकि परवर्ती काल के स्थल है। ये पूर्व काल का स्थल जो है राखीगढ़ी है। बनावली जो है इसके बाद मिठातल, दौलतपुर, सिसवल, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और यह रोपड़ जो है पंजाब की सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन देवव्रत शर्मा ने 1953 और 55 में किया था। कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है ये बताना है। तो आपका ये हो जाएगा राखीगढ़ी। भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल धौलावीरा है। उसके बाद धौलावीरा वर्तमान राखीगढ़ी। धौलावीरा वर्तमान में खोजे गए हड़प्पा कालीन 2 विशालतम नगरों में से एक है। और इस श्रेणी में दूसरा विशालतम नगर बनावली है जो हरियाणा में ही स्थित है। इसके उत्खननकर्ता R.S. बिष्ट हैं। और इसके अतिरिक्त कालीबंगा राजस्थान में तथा गोत्तर गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु सभ्यता संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा है और हिंड नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? यल्टीगढ़ में पूछा। तो ये मिला है पहला और दूसरा, यानी कालीबंगा और लोथल में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। इन दोनों जगहों से अग्निवेदी के साक्ष्य मिले, अनिका वेदिका का। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी ये बताना है आपको। तो इसकी पूर्वी सीमा अभी मैंने बताया आलमगीरपुर। और हड़प्पा का पूरा क्षेत्रफल 12,15,000 वर्ग किलोमीटर था। इसका मांडा उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक, पश्चिम में सुतकांगेंडोर से, पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक था। अब दूसरा टॉपिक है जो प्रस्तर मूर्तियाँ, मणिमय मूर्तियाँ और मोहरे। तो मृदभांड खंड पर नर्तकी का उत्खनन किन स्थान से प्राप्त हुआ है? तो बीराना से प्राप्त हुआ है। और बीराना हरियाणा में स्थित परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का स्थल है। यहाँ से लाल मृदभांड पर एक स्थिर चित्र का अंकित मिला है, जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की गया था। यहाँ से अनेक कमरों वाले 3 भवन की प्राप्त हुई है। 4 कमरुक्त भवन टीले के बिल्कुल केंद्र में स्थित था। एक भवन में 10 कमरों के अलावा बरामदा और आंगन भी था। हड़प्पा कालीन स्थित दायमाबाद किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र की गोदावरी घाटी में स्थित दायमाबाद
पूरा स्थल है ये, और यहाँ से इस स्थल से उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाण कालीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 1976 से 79 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने S.A. साली के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया। दायमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा लिपि में अंकित 2 बटन के आकार की सीढ़ी। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है हमें? तो ये कांस्य की सभी जानते हैं, और ये कांस्य जो है तांबा और टिन का मिश्रण होता था। सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया गया, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। गैरिक मृदभांड जो है आपके ताम्र पाषाण काल के थे, और उत्तर काले चमकीले मृदभांड द्वितीय नगरी क्रांति, कृष्ण लोहित मृदभांड आरंभिक वैदिक काल, चित्र दूसरा जो है ये उत्तर वैदिक काल। किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला हुआ है? तो बनावली से मिला है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, देख रहे हैं आप कितनी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। तो हरियाणा बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पूरा स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यह प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, और इसका उत्खनन जो है R.S. बिष्ट ने 1973 में कराया था। जल निकासी का अभाव यहाँ पे मिलता है बनावली में। किस समाज में मातृ देवी की अवधारणा का प्रचलित थे? तो कृषि समाज। और हड़प्पा से एक मूर्ति में स्त्री गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया, जिसे पृथ्वी की देवी माना गया, धरती की उर्वरता की देवी कहकर मानकर पूजा की जाती थी। मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो मेलुआ के नाम से इसको जानते थे। सुमेरियन लेखों से ये पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया था। और हिंद लिपि में जो है 64 मूल 250 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर है। शेलखड़ी के आयताकार मुहरों ताम्रों के गोरिकाओं पर मिलते हैं, और मूल रूप से ये देसी है, और इसका पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं है, और यह भाव चित्रात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये सही नहीं बताना है क्या है। जैसे हड़प्पा व्यापार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख भाग था। अंतर्देशीय और सामुद्रिक व्यापार दोनों होते थे, ये सही है। उत्खनन में कांसे और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ में नाव के चित्रण से मोहरें प्राप्त हुई है, ये सही है। ये गलत है आपका। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। धौलावीरा एक ऐसा मात्र नगर था जो 3 भागों में दुर्ग, मध्यम नगर और निचला भागों में बटा हुआ था। इसकी खोज जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के J.P. जोशी ने की थी, और उत्खनन R.S. बिष्ट ने इसको कराया था। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किससे बनी थी? तो ये सभी जानते हैं, ये शेलखड़ी से बनी हुई थी, और अब तक 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं, और शेलखड़ी से बनी हुई का आकार 2.8 × 2.8 सेंटीमीटर, जिससे प्रतीक चिन्ह और लिपि अंकित है। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नलिखित कौन सा नगर हड़प्पी व्यापारिक बंदरगाह था? तो सोर्तुगुई था। इसकी खोज 1962 में की गई थी। हड़प्पी तौल का अनुपात क्या था, ये आपको बताना है। तो ये 1:4:8, यानी इसी के आधार पर इसका मापन किया गया था। लोगों को फुट का विज्ञान था। सर्वेक्षण के लिए सीपी यंत्र का प्रयोग किया गया। लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों जगह मिला है। युद्ध के लिए निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति में अवशेष में अप्राप्य है, यानी मिला नहीं हुआ है? तो पहला ही सिर्फ दूसरा तीसरा और चौथा ये मिला नहीं है, बाकी धनुष और तीर ये मिला हुआ है। तो धनुष और तीर प्राप्त हुए हैं, जबकि तलवार ढाल ये सब नहीं प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा पुरा स्थल से प्राप्त संभावित स्रोत जो है इस प्रकार थे। ताबा राजस्थान से, शंख गुजरात कच्छ से, लाजवर्द अफगानिस्तान से, सोहाना दक्कन से आता था, और मेसोपोटामिया की सिलेंडर नुमा मोहरें धोतल से प्राप्त हुई हैं, जबकि आगे देखेंगे इसमें।
जैसा कि प्राप्त साक्ष्य उदाहरणतः मोहरे काटने के लिए धातु के उपयोग प्रकट होता है। निम्नलिखित में से एक स्थल हड़प्पी मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। चन्हूदड़ो 1935 में J.S. मैके ने करवाया था और यहाँ पे मनका और मोहर निर्माण के कारखाने प्रमुख हैं। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पी संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ है? इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं है, तो इमादो स्वरूप वत्स ने किया था। ये मिलान करना है आपको, सूची से सूची मिलान करना है। तो मोहनजोदड़ो से जो है उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी, हड़प्पा से कांस्य रथ, लोथल से हाथी दांत का स्केल, बनावली से पक्की मिट्टी का हल ये प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये इम्पोर्टेंट है आपका है, कौन सा समूह जो है मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है? तो व्याघ्र हो जाएगा, गैंडा, भैंसा और हाथी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान योगी का चित्र मिला हुआ है और इसके पुरुष के दाईं ओर चिता और बाएं हाथी और बाईं ओर भैंसा और गंडा का चित्र है। सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण, इसके 3 मुख हैं। मार्शल ने इसे रुद्रशिव संबोधित किया है, जिसे त्रिमुख पशुपति योगेश्वर अथवा महायोगी कहा गया। हड़प्पा के लोगों को सामान्यतः घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? तो मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन थे। इसमें चूना यानी लाइम और अदरक मिलाया जाता था। हड़प्पा के बर्तन भारी और योग्य थे, सादे पुते और चित्रात्मक थे। अधिकतर भांड सादे होते थे। लाल मिट्टी के बने बर्तन वस्तु खुले में पकाए जाने के कारण ये लाल हो जाते थे, जिनका बहुधा लाल या भूरी पट्टियां बनी हुई थी। अभी इसमें आगे देखेंगे जो क्वेश्चन आगे रहेगा। परवर्ती हड़प्पा काल की पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर परंपरा के अवशेष, तो ये भगवानपुरा से मिला हुआ है। भगवानपुरा, ये भगवानपुरा कहाँ पे है? तो ये अवशेष हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर स्थित भगवानपुरा से मिला। इसका उत्खनन J.P. जोशी ने कराया। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है मोहरों से और अब तक 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं। 64 मूलभूत चिन्ह इसमें रहे हैं। लिपि में 25 चिन्ह और 64 चिन्हों के हड़प्पाकालीन परवर्ती हड़प्पा काल लिपियों में एकांतर रेखा लगाना बंद कर दिया गया था। सिंधु सभ्यता के बाट किस गुणांक के थे? तो ये 16 के गुणांक का थे। बाटों की तौल 1 2 3 4 1 2 4 8 16 32 64 160 208 320 के आकार में था, आदि में था। यूनानियों को कपास ज्ञान भारतीय स्वभाव इसे हिंडन कहते थे। इसका प्रमाण हड़प्पा से पाई गई मुद्रा में लिपटे हुए कपास से मिलती है। सिंध में पैदा होने के कारण यूनानी लोग इसे सिंडन कहते थे। हड़प्पा में एक सुमेलित नहीं है, तो काले रंग की चूड़िया होगा, बर्तन नहीं होगा। बाकी तांबा खेतड़ी से लोथल से हड़प्पा सभ्यता का ये पोर्ट था। हड़प्पा विशाल स्थल था। हनुमानगढ़ जिले में ये कालीबंगा मिला है, घाघर नदी किनारे स्थित है। इस हड़प्पाई स्थल से मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर मिला है, तो ये लोथल से मिला हुआ है। और मिट्टी की प्राचीन 274 मोहरें किस पुरास्थल से प्राप्त हुई हैं? तो बसाड़ से प्राप्त हुई हैं। पाकिस्तान के सिंध नदी किनारे स्थित है ये और सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी धातु लोथल से विपरीत नहीं है? तो ये चांदी। भोगा नदी के तट पर उत्खनन SR राव ने 1957 में किया था। पारस की मुहर, युगल समाधान, घोड़े की मृत मूर्ति ये है। इसमें नीचे कुछ देवी देवताओं के चित्र दिए हुए, ये बताना है कि हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में नहीं मिला है। तो ये 2 नंबर और 4 नंबर नहीं मिले हैं, बाकी पशुपति और मातृ देवी के मिले हैं। अब इसमें मिलान करना है इसको। यज्ञ वेदी जो है कालीबंगा से मिली है। बंदरगाह लोथल से। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से और चांदी का मुकुट कुड़ाल से मिला हुआ है। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया। यह किस हड़प्पन स्थल से है? तो मोहनजोदड़ो से है। पशुपति से की एक मोहर भी मोहनजोदड़ो से मिली हुई है।
हड़प्पा संस्कृति के लोग जो हैं लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? तो ये अफगानिस्तान से, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सूची का मिलान करना है, ये आपको देखना है। सिंधु नदी की बाढ़ जो है ये मार्शल महोदय ने और मैकर ने कहा था, HR राव ने भी कहा था। बाढ़ आक्रमण गार्डन चाइर अबाटी बर्फ हिलर जलवायु परिवर्तन आर्डेल स्टाइन और राइस डेल्स ये भूतात्विक परिवर्तन इन्होंने कहा था। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीनतम सभ्यता संबंधित है, तो इराक से संबंधित है ये। हड़प्पाकालीन ताम्र रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? दामाबाद से हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है और ये प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक पाई गई? तो चौकोर मोहरें सर्वाधिक पाई गई और लोकप्रिय भी थे। मोहरों पर तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म उपकरणों से बेसब हाथी, गैंडा, बाघ की पत्तियों, टहनियों के अत्यंत बारीकी से निर्माण किया गया था और ये सिलकड़ी की बनी हुई थी। लोथल और देसलपुर से तांबे की मोहरें भी मिली हुई हैं। संदो मुद्राओं का सर्वाधिक अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन था? एक श्रृंगीय पशु था इसमें। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? तो कोटडीजी में मिलता है। और रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा स्तर की पक्की मिट्टी का पैमाना जो है ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला और सामूहिक विध्वंसक वारदात जो है वही इस पर व्हीलर ने मोहनजोदड़ो में अस्थि पंजर को देखने के बाद कहा था। प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या थी? तो यव थी। यंगुल, वितस्ती, हस्त, धनु, क्रोश ये सब थी। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो मुंद्रा, लोथल और मुंद्रा। हड़प्पा के लोगों के निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था? तो खजूर का ज्ञान था, तरबूज, नींबू, अनार। स्वास्तिक प्रतीक का सर्वाधिक हड़प्पा काल में मिला है प्राचीनतम साक्ष्य सूर्य पूजा का प्रतीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के कौन सा पशु शक्ति के रूप में प्रतीक था? तो ये वृषभ था। किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और अधोलिखित में से कौन सा दामाबाद निधि से सम्मिलित है? तो हाथी, गैंडा, भैंस और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा हाथी। हड़प्पीय स्थलों में नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर मध्य भाग बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका प्राप्त हुआ है केवल धौलावीरा से। अब यहाँ पे देखना है कि ये अग्निकुंड का साक्ष्य पूछ रहा है। तो हड़प्पा, लोथल, राजस्थान के गंगा कालीबंगा में जो है अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा योगिन स्थल नहीं है? तो यहाँ पे जखेड़ा हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की करते थे, पशुपति की ही करते थे। और निम्नलिखित में से पराग हड़प्पा स्थल संस्कृति कौन सी है? तो ये कुल्ली संस्कृति है। तो आज के लिए इतना ही और वीडियो